एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो अपने कैटेगरी के अंदर सबसे नीचे रैंक कर रहा था, उसका डाउनफॉल आ गया था। बट अभी के टाइम पे जब स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा है, बुरी तरह से पिछले 1-1.5 महीने के अंदर में नीचे गिरा पड़ा है, इस टाइम पे वही म्यूचुअल फंड आज टॉप पे रैंक कर रहा है अपने कैटेगरी के अंदर। वहीं एक म्यूचुअल फंड ऐसा भी है जो अपने कैटेगरी के अंदर टॉप पे रैंक कर रहा था, मतलब कि हर कैटेगरी में, हर म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर वो टॉप पे रैंक कर रहा था। बट आज वही म्यूचुअल फंड सबसे नीचे गिरा पड़ा है और सबसे बेकार रिटर्न दे रहा है पिछले 1-1.5 महीने या पिछले 3 या 6 महीने की बात करूं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को लोग हेट करना स्टार्ट कर दिए थे। लोगों का विश्वास इस म्यूचुअल फंड से उठ गया था। लोग ये भी बोलना स्टार्ट कर दिए थे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप अब डेड हो चुका है, अब वो पहले जैसा रिटर्न नहीं देगा जितना वो कोविड के बाद दिया करता था, क्योंकि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 80,000 करोड़ को पार कर चुका है। तो अभी अच्छा परफॉर्मेंस आपको नहीं देने वाला है जितना आपको बाकी के फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड देने वाले। मैंने जितनी वीडियो बनाई है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पे, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला है कि इस फंड पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। मैं पहले से बोलता रहा हूं कि पराग पारिक को बेचिए मत, ये अपने पोर्टफोलियो में रखिए ही रखिए। ये एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड है, ये एक स्टेबल म्यूचुअल फंड है। ये लार्ज कैप कंपनी में आपके मैक्सिमम पैसे को डालता है। जब आपका पैसा मैक्सिमम लार्ज कैप कंपनी में जाएगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो म्यूचुअल फंड है वो सबसे कम नीचे गिरने वाला है, आपका सबसे कम लॉस होने वाला है। और जो लोग पराग पारिक में इन्वेस्टेड हैं, अभी भी इन्वेस्टर हैं, अभी भी आप एसआईपी करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, तो आपको ये चीज जरूर पता होगी कि आपका पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरा होगा बाकी के म्यूचुअल फंड के कंपेरिजन में। क्योंकि जो लोगों ने क्विट कर दिया था पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को, वो ये समझ के क्विट किए थे कि अब ये फंड उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है। और वही जो रिटर्न दे रहा था सबसे ज्यादा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर, उसकी आज सबसे बुरी हालत हो चुकी है। वो सबसे ज्यादा नीचे गिर चुका है पिछले 1 महीने में, 3 महीने में और 6 महीने के अंदर में। मैं बात कर रहा हूं क्वांट फ्लेक्सी कैप की। क्वांट फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर टॉप कर रहा था पिछले 2-3 साल से, क्योंकि ये पराग पारिक को बहुत पीछे छोड़ चुका था और इसीलिए लोग पराग पारिक में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उससे अच्छा म्यूचुअल फंड क्वांट फ्लेक्सी कैप बन गया था। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का आप रिटर्न देख रहे थे, आप उसकी स्टेबिलिटी को कभी नहीं देखे। आपने ये कभी नहीं देखा कि वो म्यूचुअल फंड जब मार्केट नीचे गिरता है तो सबसे कम नीचे गिरता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। आप कहीं का भी एग्जांपल उठा के देख लीजिए, कभी भी अगर मार्केट नीचे गिरा होगा, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप उससे कम ही नीचे गिरा होगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इन दोनों की कहानी क्या है, क्योंकि ये दोनों की अलग अलग कहानी है। एक म्यूचुअल फंड ऊपर था, अब वो नीचे आ चुका है। एक म्यूचुअल फंड सबसे नीचे था, अब वो टॉप कर रहा है और वो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, सबसे कम आपका लॉस करा रहा है। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। अगर आप पराग पारिक के इन्वेस्टर हैं, या आप क्वांट फ्लेक्सी कैप के इन्वेस्टर हैं, या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के किसी भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, तो इस वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से वॉच करिएगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अब अगर आप यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के पिछले 1 साल के रिटर्न को देखेंगे तो लगभग 34% का रिटर्न है। वहीं बेंचमार्क दोनों का सेम होने वाला है। क्वांट फ्लेक्सी कैप एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का बेंचमार्क निफ्टी 500 है, तो रिटर्न बेंचमार्क का सेम होगा। लगभग 29% का रिटर्न दिया है 1 साल के अंदर में। अगर वही बात करूं मैं क्वांट फ्लेक्सी कैप की, तो क्वांट फ्लेक्सी कैप पिछले 1 साल के अंदर में 35% का रिटर्न दिया है और इसका बेंचमार्क लगभग वही सेम देने वाला है 29% का। बट यहां पे गेम शुरू होता है पिछले 6 महीने से। 6 महीने के अंदर में केवल आपको 2-2.5% का रिटर्न ही दिया है क्वांट फ्लेक्सी कैप। बेंचमार्क ने यहां पे लगभग 9.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करूं पराग पारिक की, तो पिछले 6 महीने के अंदर में पराग पारिक ने आपको 13.5% का रिटर्न दिया है। क्वांट फ्लेक्सी कैप ने 2.5% का दिया था, इसने 13.5% का दिया है। बेंचमार्क के कंपैरिजन में पराग पारिक का बहुत ज्यादा रिटर्न है। अगर 3 महीने की बात करूं तो पराग पारिक ने आपको 4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, वहीं बेंचमार्क ने आपको नेगेटिव रिटर्न दिया है 2.5% का। अगर बात करूं क्वांट फ्लेक्सी कैप की पिछले 3 महीने की, तो 3 महीने के अंदर में लगभग 9% तक नीचे गिर चुका है और बेंचमार्क केवल 2.5% गिरा है। सोचिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप आपको 4% पॉजिटिव रिटर्न दिया है और क्वांट फ्लेक्सी कैप आपको 9% नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 3 महीने के अंदर में। अगर 1 महीने की बात करूं तो लगभग यहां पे 9% नीचे गिर चुका है। वहीं बेंचमार्क की बात करें तो लगभग 5.5% नीचे गिरा है। वहीं पराग पारिक की बात करूं पिछले 1 महीने की, तो 1 महीने के अंदर में केवल 0.5% भी नीचे नहीं गिरा है। मतलब कि सोचिए 0.5% केवल नीचे गिरा है। और वहीं क्वांट फ्लेक्सी कैप 9% गिर चुका है। बेंचमार्क वही 5-5.5% नीचे गिरा है। कैटेगरी एवरेज पिछले 1 महीने के अंदर में लगभग 5% नीचे गिरा हुआ है। वहीं अगर आप यहां पे लमसम रिटर्न के ऊपर नजर डालेंगे तो यहां पे देखिए 1 हफ्ते के अंदर में 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। 39 फ्लेक्सी कैप में से 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। 1 महीने के अंदर में भी 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। 3 महीने के अंदर में 2 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। यहीं पे देखिए 3 महीने के अंदर में इस फंड ने आपको 4% का रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी एवरेज 1% नीचे गिरा हुआ है। 1 महीने में देखिए 0.5% ही नीचे गिरा हुआ है और कैटेगरी एवरेज लगभग 5% तक नीचे गिर चुका है। 1 हफ्ते की बात करूं तो ये लगभग 1.5% ज्यादा रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज लगभग 1.5% नीचे गिरा हुआ है। वही बात करूं अगर मैं क्वांट फ्लेक्सी कैप की, तो क्वांट फ्लेक्सी कैप को देखिए 1 हफ्ते के अंदर में 39 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। 1 महीने के अंदर में भी लगभग 38 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है 39 में से। 3 महीने के अंदर में लगभग 39 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। 6 महीने में भी 39 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। मतलब कि फ्लेक्सी कैप में जो आखिरी नंबर है 39वां नंबर, उसमें
में ये पिछले 6 महीने से ट्रेंड कर रहा है, मतलब सबसे नीचे आ चुका है क्वांट फ्लेक्सी कैप। वहीं अगर आप क्वांट फ्लेक्सी कैप के 10 साल के रिटर्न को देखेंगे तो यहां पे देखिए लगभग 19.5% का रिटर्न है और नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। 5 साल के अंदर में भी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है एंड 3 साल के अंदर में नंबर 5 पे ट्रेंड कर रहा है। अब जो आपको कोविड के बाद रिटर्न देखने को मिला है, इसके वजह से आपको ये नंबर 1 पे ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बट अभी के टाइम पे अगर बात करूं 2024 के अंदर में, तो इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2024 के बाद। यहां देखिए 1 जनवरी 2024 के बाद लगभग 20 नंबर पे रैंक कर रहा है, केवल 16.5% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज का लगभग 19% का रिटर्न है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप पराग पारिक के रिस्क रेशियो को देखेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन अभी के टाइम पे 12 का चल रहा है, केवल 12 का। कैटेगरी एवरेज का 14.5 का है। आप यहां पे साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि पराग पारिक फ्यूचर के अंदर में ज्यादा वोलेटाइल नहीं होने वाला है अपने कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलने वाला है। बीटा भी कैटेगरी एवरेज से कम है, मतलब कि मार्केट के कंपैरिजन में ये कम नीचे गिरने वाला है, 1 से कम का बीटा है। शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है। वहीं अगर बात करूं मैं क्वांट फ्लेक्सी कैप के रिस्क रेशियो की, तो स्टैंडर्ड डिविएशन यहां पे देखिए लगभग 17.5 का पहुंच चुका है। पराग पारिक का केवल 12.5 का था और इसका पहुंच चुका है 17.5 का। इसका मतलब आपको फ्यूचर के अंदर में ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। बीटा 1 से ज्यादा है, इसका मतलब मार्केट के कंपैरिजन में ये फंड ज्यादा नीचे गिरने वाला है, जो आपको अभी के टाइम पे देखने को मिल रहा है। शार्प रेशियो अच्छा खासा है, ये आपको रिटर्न अच्छा देता है। अगर मार्केट आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है तो ये उससे भी ज्यादा रिटर्न देता है, कभी कभी आपने देखा होगा। इसीलिए ये फंड बहुत ही अच्छा माना गया था पिछले कुछ साल से। बट अभी के टाइम पे इसके बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन को देखते हुए मेरे को तो नहीं लग रहा है कि अभी के टाइम पे मार्केट को देखते हुए ये फंड आपको ज्यादा रिटर्न देने वाला है। अभी शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आपने इन दोनों के रिटर्न को और रिस्क रेशियो को ध्यान से देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों पराग पारिक क्वांट फ्लेक्सी कैप के मुकाबले ज्यादा रिटर्न दे रहा है अभी के टाइम पे। क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियो होता है और बीटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियो होता है। दोनों ही क्वांट फ्लेक्सी कैप का बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अभी के टाइम पे मार्केट से ज्यादा तो गिरने ही वाला है, बट फ्यूचर के अंदर में भी आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म की नहीं। लॉन्ग टर्म में क्वांट फ्लेक्सी कैप आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, बट शॉर्ट टर्म में आपको ज्यादा वोलेटाइल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में। इस मुद्दे को अगर आप समझ लेंगे, इस चीज को आप समझ लेंगे, तो आपको आज पता चल जाएगा कि क्यों क्वांट फ्लेक्सी कैप इतना नीचे गिर रहा है और ये कब तक गिरता रहेगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। और क्यों पराग पारिक आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है और ये कब तक देता रहेगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे पराग पारिक के पोर्टफोलियो को देखेंगे तो इक्विटी के अंदर लगभग 80% पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें से 67% इंडियन इक्विटी में एंड फॉरेन इक्विटी के अंदर लगभग 12.5% डालता है। ये इकलौता म्यूचुअल फंड है फ्लेक्सी कैप के अंदर जो फॉरेन इक्विटी में भी पैसा डालता है। अगर बात करूं टोटल 80% आपका पैसा इक्विटी में, नंबर ऑफ स्टॉक्स इसके अंदर 55 है। 55 कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। लार्ज कैप के अंदर 49% होल्डिंग है, लगभग आधी होल्डिंग तो केवल लार्ज कैप के अंदर है। मिड कैप के अंदर लगभग 3% है, स्मॉल कैप के अंदर लगभग 5.5% है, अदर्स के अंदर 22.5% आपके पैसे को डालता है। डेट में लगभग 4% पैसा है, डेट की होल्डिंग 24 है और अदर्स के अंदर 15.5% आपके पैसे को डालता है। तो ये तो बात कर लिया हमने पोर्टफोलियो के बारे में। अब थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। यहां पे देखिए टॉप 10 जो स्टॉक की होल्डिंग है अभी के टाइम पे, इसमें सबसे नंबर 1 पे रैंक कर रहा है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की जो होल्डिंग है वो लगभग 8.5% का वेटेज है एचडीएफसी बैंक का पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर। इसका मतलब अगर एचडीएफसी बैंक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होगा तभी आपको पराग पारिक पिछले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर में अच्छा रिटर्न दे रहा है। चलिए एक बार चलते हैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से एचडीएफसी बैंक के चार्ट को देखेंगे तो पिछले 1 महीने के अंदर में ये नीचे नहीं गिरा हुआ है, ये लगभग 3% ऊपर गया हुआ है एंड 3 महीने के अंदर में लगभग 6.5% का रिटर्न दिया है। मतलब कि यहाँ पे 27 सितंबर से लेके और 8 अक्टूबर तक सारे के सारे कंपनी नीचे गिरे हुए थे। वो मैं बात करूं लार्ज कैप की, मिड कैप की, स्मॉल कैप की। ये जो फेज है ना 27 सितंबर से 8 अक्टूबर का, इसमें दबा के सेलिंग हुई थी और यहां पे आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिला था। बट 8 अक्टूबर के बाद इस कंपनी ने रिकवर करना स्टार्ट किया है और अभी के टाइम पे पिछले 3 महीने के अंदर में बात करूं तो लगभग 6.5% का रिटर्न दिया है। यही रीजन है कि पराग पारिक पिछले 1 महीने के अंदर में लगभग 0.5% ही नीचे गिरा हुआ है। 3 महीने की बात करूं तो 4% से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बात करूं अगर मैं क्वांट फ्लेक्सी कैप की, तो क्वांट फ्लेक्सी कैप में देखिए इक्विटी के अंदर 90% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें से यहां पे देखिए लार्ज कैप के अंदर लगभग 48% है। अभी इसके अंदर ज्यादा बढ़ाया गया है, पहले स्मॉल कैप में ज्यादा होल्डिंग था। मिड कैप में लगभग 18.5% है एंड स्मॉल कैप के अंदर लगभग 6.5% है। अदर्स के अंदर 15% आपके पैसे को डाला जाएगा। डेट के अंदर 1% होल्डिंग है, अदर्स के अंदर लगभग 8.5%। वहीं बात करूं इसके टॉप 10 यहां पे होल्डिंग को देखेंगे तो रिलायंस का सबसे ज्यादा वेटेज है। अगर आपने मेरी पिछली क्वांट फ्लेक्सी कैप के ऊपर वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया कि क्यों क्वांट यहां पे
नीचे गिर रहा है क्योंकि रिलायंस नीचे गिर रहा है। रिलायंस का वेटेज देखिए 9.47%। अगर मैं आपको रिलायंस का चार्ट दिखाऊं तो पिछले एक महीने के अंदर में लगभग 8.5% तक नीचे गिर चुका है। अगर बात करूं पिछले 3 महीने की तो 3 महीने के अंदर में देखिए लगभग 13.5% नीचे गिर चुका है। अब देखिए इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं ध्यान से तो अगर आप देखेंगे यहां पे सारे के सारे कंपनी नीचे गिरे हुए थे। अगर बात करूं यहां पे 27 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक तो सारे के सारे कंपनी नीचे गिरे हुए थे। एचडीएफसी बैंक में नीचे गिरा हुआ है, बट 8 अक्टूबर के बाद यहां के बाद ये रिकवर नहीं कर पाया और नीचे गिरता गया और नीचे गिरता गया। और आप देख सकते हैं कि पिछले 3 महीने के अंदर में 13.5% तक नीचे गिर चुका है। यही रीजन है कि आपको अभी के टाइम पे क्वांट फ्लेक्सी कैप पिछले एक महीने के अंदर में लगभग 9% तक नीचे गिर चुका है। तो यहां तक ये इंपॉर्टेंट कंपैरिजन देखने के बाद बहुत सारे लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल चल रहा होगा कि क्वांट फ्लेक्सी कैप कब तक नीचे गिरता रहेगा। अब देखिए क्वांट फ्लेक्सी कैप नीचे क्यों गिर रहा है ये मैंने आपको बता दिया है। क्वांट म्यूचुअल फंड क्यों नीचे गिर रहा है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। क्वांट म्यूचुअल फंड या क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के सबसे बड़े गिरने का रीजन यही है कि अभी के टाइम पे उसकी जो टॉप 5 कंपनी है, टॉप 5 होल्डिंग है, वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। जब वो अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करेंगे या उनके अंदर से होल्डिंग कम करके दूसरे कंपनी के अंदर होल्डिंग बढ़ाया जाएगा तब आपको देखने को मिलेगा कि क्वांट फिर से दोबारा पहले जैसा रिटर्न दे रहा है। क्योंकि रिलायंस पिछले 3 महीने के अंदर में लगभग 13.5% नीचे गिर चुका है और उसका वेटेज लगभग 10% का है। सोचिए क्वांट म्यूचुअल फंड में 10% का वेटेज केवल एक कंपनी का है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, कंपनी अगर नीचे गिरेगी तो क्वांट कैसे ऊपर बढ़ने वाला है। वहीं अगर बात करें पराग पारिक की तो इसका बिल्कुल ही अपोजिट चल रहा है। पराग पारिक एचडीएफसी बैंक में ज्यादा वेटेज रखता है। एचडीएफसी बैंक का लगभग 8.5% का वेटेज है पराग पारिक के अंदर। तो एचडीएफसी बैंक तो पिछले 3 महीने के अंदर में, एक महीने के अंदर में अच्छा ही रिटर्न दिया है, तो कैसे पराग पारिक नीचे गिर सकता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी म्यूचुअल फंड को आपको देखना है कि आखिर में वो क्यों नीचे गिर रहा है, उसके होल्डिंग को देख लीजिए। उसके होल्डिंग में किस कंपनी का ज्यादा वेटेज है, क्या वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है उसके बाद भी आपका म्यूचुअल फंड नीचे गिर रहा है तो ये म्यूचुअल फंड में कमी है। आपके कंपनी में, आपकी होल्डिंग के अंदर कोई कमी नहीं है, बट होल्डिंग को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 में से 95% यही होता है कि जो कंपनी होती है टॉप 5 जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है वही नीचे गिर रही होती है, इसीलिए म्यूचुअल फंड आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता है। तो आई होप आपको ये कंपैरिजन वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों म्यूचुअल फंड के ऊपर कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।